Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. Today's topic is Dimensions of Research. इसको हिंदी में हम कह सकते हैं विस्तार, शोध का विस्तार, यानी कि हम लोग कैसे कैसे किस किस तरीके से हम लोग शोध करते हैं और शोध में हम लोग क्या क्या डायमेंशंस देखते हैं, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग को डील करना है। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए है एज वेल एज़ फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, CC3 में आता है ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, और ये यूनिट 1 में है। डायमेंशंस ऑफ रिसर्च। डायमेंशंस ऑफ रिसर्च को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ रिसर्च इंक्लूड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च और हाउ पीपल यूज़ रिसर्च। द नेक्स्ट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च और द गोल ऑफ अ स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किस तरीके से हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं या अप्लाइड रिसर्च करते हैं, कैसे हम लोग रिसर्च को यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसका गोल, हमारे अध्ययन का लक्ष्य क्या होता है। वन वे टू सी द डायमेंशन इज़ एज decision points for a researcher when moving from a broad topic to a focused research question to the design of a specific study। यानी कि ब्रॉड हमारा जो फील्ड है वो बहुत ब्रॉड होता है, टॉपिक बहुत ब्रॉड होता है, उसको हम लोग संकीर्ण करते हैं, छोटा करते हैं, फोकस करते हैं एक छोटे से रिसर्च क्वेश्चंस को बना के, कि हमको उस क्वेश्चन के इतने बड़े टॉपिक से एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं, उसको डिज़ाइनिंग करते हैं और उसी के ऊपर हम लोग स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। यानी स्पेसिफिकली, यानी ख़ास तौर पर हम उस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं और शोध कार्य करते हैं उस समस्या के समाधान हेतु और उस समस्या का निष्कर्ष निकालने के लिए। यूजेस ऑफ रिसर्च, जैसे डायमेंशंस में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे इसमें यूज़ है, पर्पस है, टाइम है, डेटा कलेक्शन है एंड सो ऑन। तो उसमें सबसे पहले यूजेस ऑफ रिसर्च में है दोज हु सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल नेचर of social reality are engaged in basic research. Applied researchers, by contrast, primarily want to apply and tailor knowledge to address a specific practical issue. They want to answer a policy question or solve a pressing social problem. यानी कि इसमें दो प्रकार से हम लोग करते हैं, एक बेसिक होता है, एक बेसिक रिसर्च और एक अप्लाइड रिसर्च है। तो सोशल रिसर्च इज़ ऑफन कंसिडर टू हैव टू ओरिएंटेशंस, मतलब कि जो भी हम लोग अगर सोशल रिसर्च अगर करते हैं तो उसमें दो प्रकार से करते हैं, और कभी कभी ये दोनों इंटरवीन हो जाता है, यानी कि मिक्सअप हो जाता है कभी कभी अप्लाइड और बेसिक रिसर्च दोनों। लेकिन ये दोनों जो है, बोथ बेसिक रिसर्च इज़ एप्लीकेबल टू पॉलिसी सिचुएशंस। कुछ भी अगर हम लोग पॉलिसी सिचुएशंस में इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये कंट्रीब्यूट भी करता है, दोनों ही कंट्रीब्यूट करता है, बेसिक रिसर्च भी और अप्लाइड रिसर्च भी, दोनों कंट्रीब्यूट करता है सोशल वर्ल्ड को। बेसिक रिसर्च प्रोड्यूसेस न्यू नॉलेज, जैसे कि ये फोकस करता है सपोर्टिंग थ्योरीज़ का, जैसे कि जो भी सपोर्टिंग थ्योरीज़ है उस समस्या से संबंधित, उसको जो सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में जो अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग बेसिक रिसर्च में पढ़ते हैं, और इसका न्यू आइडियाज़ और थ्योरी के द्वारा हम इसको न्यू नॉलेज गैदर करते हैं। बेसिक रिसर्च बिल्ड्स दीज आइडियाज़ थ्रू साइकिल्स ऑफ रिसर्च, रेप्लिकेशन एंड रिविजन। तो इसको हम लोग जो भी बेसिक रिसर्च हम लोग करते हैं उसको हम लोग रिविजन्स पर, साइकिल्स ऑफ रिसर्च, यानी जैसे जैसे साइकिल रिसर्च आगे बढ़ाए वैसे वैसे हम लोग इसके ऊपर प्रयोग करते हैं और देखते हैं। और न्यू मेथड्स, और जो न्यू नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग न्यू मेथड्स का, इसमें नए नए प्रयोगों का, नए नए मेथड्स का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। एंड यूजली द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर न्यू मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और नए नए मेथड्स और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के, नए नए उपकरणों के द्वारा हम इसको बेसिक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। इसमें बेसिक रिसर्च अधिकतर एकेडमिक्स में ही देखा जाता है, एकेडमिक्स में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं और इसको कंज्यूम भी करते हैं हम लोग, और ये बहुत कम परसेंटेज में जो रिसर्च होता है वो मास मीडिया और पब्लिक तक जा पाता है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? प्रोड्यूसेस आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है कि
इसमें इट इज़ कंडक्टेड टू एड्रेस अ स्पेसिफिक कंसर्न और डेवलप एंड सॉल्यूशन। और ये अधिकतर क्या होता है कि ये स्पॉन्सर किया जाता है किसी एजेंसी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको हम लोग बड़े रूप में करते हैं और यानी कि इसको अप्लाई करते हैं हम लोग समाज पर, समाज की समस्याओं के ऊपर। जैसे बिकॉज अप्लाइड रिसर्च इज़ यूजली स्पेसिफिक टू वन सिचुएशन, इट्स यूज बाई अदर्स ऑफन लीड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन। होता क्या है कि जब हम लोग ये अप्लाई करते हैं रिसर्च, तो हो सकता है कि ये किसी और के रिसर्च से ये टैली नहीं कर सके या मैच नहीं कर सके, या क्रिटिकली इसका हम लोग अगर हम लोग रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं तो ये मिस इंटरप्रिटेशन को भी जन्म दे देता है। और इसका फाइंडिंग्स भी कभी कभी काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है। ये अधिकतर परफॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, प्राइवेट एजेंसीज़ के ऊपर। और इसको प्रैक्टिस कौन कौन करते हैं अप्लाइड रिसर्चर्स को? लॉयर्स करते हैं, सोशल वर्कर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं। और ये जो इसका रिज़ल्ट जो होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के ऊपर, सेवरल पीपल पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद इसमें एक्शन रिसर्च होता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च होता है। बहुत तरह के ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कि इसके द्वारा अप्लाइड रिसर्च के द्वारा हम लोग संपन्न कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है क्या भी रिसर्च का? डायमेंशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट खास डायमेंशन है, वो है पर्पस। यानी कि हमारे शोध का क्या लक्ष्य है, क्या उसका क्या कारण है जो हम लोग उस शोध को कर रहे हैं। तो उसमें एक्सप्लोरेटरी होता है। पिछले वीडियो में हमने बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में, बहुत ही विस्तृत रूप से आपको समझाया है एक्सप्लोरेटरी, जो कि अनकवर न्यू एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप। यानी कि वो क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, वो और अधिक जानकारी, वृहद रूप से जानकारी लेता है और वहाँ जाता है जहाँ पर वो कुछ नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जो अनकवर्ड थिंग्स है उसको हम यानी जो कवर्ड थिंग्स है उसको हम अनकवर कर सकें, यानी जो पर्दे में है, जो छुपा हुआ है, उसको हम लोग खोल के बाहर निकाल सकें, उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है कि इसमें डिटेल्ड पिक्चर हम लोग देखते हैं। जैसे कि डिटेल्ड पिक्चर देखने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव वे में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। प्रेजेंट अ पिक्चर विथ स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन और बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में हम अधिक से अधिक डिटेल्ड पिक्चर प्राप्त करते हैं और उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये बहुत ही नेसेसरी है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के लिए। एक्सप्लेनेटरी फिर रिसर्च आ जाता है तीसरा, वो है एग्जामिन्स कैजुअल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि हम लोग ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किसके ऊपर बिल्डअप होता है? एक्सप्लोरेटरी पर और डिस्क्रिप्टिव पर। और ये थ्योरी का यूज़ करता है इसमें जो रिसर्चेस होते हैं उसको हम लोग पब्लिश करते हैं जर्नल्स में अधिकतर, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है हमारे रिसर्च को। अब है टाइम है क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन एट वन टाइम पॉइंट, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द टाइम पॉइंट्स। यानी कि एक में टाइम फिक्स होता है और दूसरा में फिक्स नहीं होता है। इसमें डिज़ाइन में क्या होता है? दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। यानी कि क्वालिटेटिव जो होता है उसमें ओपन क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल डेटा होता है, यानी क्वालिटी हम लोग देखते हैं उसमें। यानी रिसर्च का डायमेंशन में एक डिज़ाइन जो है वो ये बताता है कि हमारा रिसर्च का जो डिज़ाइन है वो क्वालिटी हम लोग देखना चाहेंगे। उसमें किसी तरह का, उसमें कोई आंकड़ों का हम लोग प्रयोग ना करते हैं, न्यूमेरिकल उसमें हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसमें ओपन क्वेश्चंस होते हैं। अधिक से अधिक हम क्वालिटी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस का तरीका भी बदल सकते हैं, लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। किसी भी तरह से हम लोग अधिक से अधिक उसमें हम लोग
ओपन एंड रखना चाहते हैं और उसमें वर्बल डेटा का ही प्रयोग अधिकतर होता है। तो ये एक डिज़ाइन है, एक तरह का क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल डेटा। इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव में हम लोग ओपन क्वेश्चन पूछते हैं, यानी किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आगे पीछे भी पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सिक्वेंशियल वे में हम पढ़ें, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से हम क्वेश्चंस को पूछें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग वही क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका फॉर्मुलेशन हम लोग किए हैं, जो कि हम लोगों ने प्री प्लान वे में किया है। तो इस तरीके से, और उसका न्यूमेरिकल डेटा भी हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसका न्यूमेरिकल डेटा हम लोग को उपलब्ध हो जाता है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन हैं जिसके द्वारा हम रिसर्च वर्क करते हैं। तो अब इसमें ये है कि हम अगर किसी भी प्रकार से इसका डायमेंशन इतना ज़्यादा विस्तृत है रिसर्च का कि हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू आवर सैम्पल, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग ध्यान रखते हैं, और तब हम लोग डिज़ाइन का, जो रिसर्चर है वो एक प्रॉपर डिज़ाइन का चुनाव करता है और उसके बाद उसमें वर्क करता है। जैसे क्वांटिटेटिव है कि डेटा कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, जैसा हमने बताया कि वो डेटा को न्यूमेरिकली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव को हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स और पिक्चर्स फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं, यानी कि हम वर्बल डेटा में पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस अलग अलग भाषा में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है रिसर्च के लिए, और मोस्ट रिसर्च क्वेश्चंस आर बेस्ट सूटेड टू वन और द अदर। जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चंस होता है वो दोनों ही सूटेड होता है इसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ रिसर्च काफ़ी मतलब विस्तृत है, और इसको हम लोग अलग अलग डायमेंशंस में हम लोग रिसर्च को पढ़ते हैं कि उसका क्या टाइम होना चाहिए, क्या उसका यूज़ होना चाहिए, क्या उसका पर्पस होना चाहिए, क्या उसका डिज़ाइन होना चाहिए। ये सब की जानकारी एक रिसर्चर को होना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो जो अगर वो रिसर्च कंडक्ट करता है तो शायद उसका रिसर्च बहुत अच्छे प्रकार से सफल ना हो पाए, या कोई ना कोई कमी रह जाए। इसलिए इसको प्री प्लानिंग करना और इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।